म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्यों आपकी पर्सनल वेल्थ आपके बिजनेस के एसेट से अलग होना चाहिए? जनरली ये देखा गया है कि एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को, अपने कमाई को अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करता चला जाता है। उसकी ये सोच होती है कि फिक्स डिपॉजिट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, जबकि मैं अपने बिजनेस में इससे ज़्यादा कमा लेता हूं। दोस्तों, सोच तो सही है, लेकिन यहाँ से समस्याएं शुरू होना चालू हो जाती हैं। इसमें नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो ये है कि पता ही नहीं चलता कि पर्सनल वेल्थ कौन सी है, पर्सनल पैसा कौन सा और बिजनेस का पैसा कौन सा है। दोनों मिक्स हैं, हौच पौच है, और यहाँ पर कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। दूसरा नुकसान क्या होता है दोस्तों? भगवान न करे यदि किसी कारण से बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस नहीं चल रहा है या डाउन हो गया है, तो उसकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है और वो चिंता से ग्रस्त हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ भी प्रभावित हुई है। उसको खर्चों में अपनी कमी करनी पड़ रही है अभी, क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ के लिए उसने कभी प्लान ही नहीं किया। या वाइस वर्सा, इसका ठीक उल्टा होता है कि भगवान न करे किसी कारण से उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या घर में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण वो बिजनेस में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसका बिजनेस प्रभावित होता है। तीसरा नुकसान है दोस्तों कि यदि एक समय के बाद उसको लगता है कि मैंने अच्छा अपना काम कर लिया है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, और अब वो अपनी सेकेंड जनरेशन को, अपने बच्चों को बिजनेस की बागडोर सौंपना चाहता है, तो उसके पास कोई अभी तक रिटायरमेंट फंड नहीं है जिससे हर महीने उसको एक पेंशन आती रहे। इसलिए बिजनेस गुरुज जैसे कि राहुल जैन, डॉक्टर अजय शेष कहते हैं कि हर माह अपने आप को सैलरी दें। जिस दिन आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, उसी दिन आप स्वयं को भी सैलरी दें। उस पैसे को अपने पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और उस पर्सनल सेविंग अकाउंट से अपने घर के खर्चे करें। अपने घर के खर्चे, राशन, बच्चों की फीस और वगैरह पे करने के बाद SIP अमाउंट भी उसी से चलाएं, जिससे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग हो सके। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो होगा क्या कि घर में किसी ने हमसे 5,000 रुपये मांगे कि 5,000 रुपये चाहिए, हमने गले में हाथ डाला, 5,000 रुपये निकाल के दे दिए। हमारे अकाउंटेंट ने उसको ड्राइंग्स दिखा दिया कि घर के खर्चे के लिए निकाला, लेकिन उसके बाद का एनालिसिस उससे संभव नहीं हो पाता है। यदि हम खुद को सैलरी देंगे, पर्सनल अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालेंगे, तो वहाँ से हमें पता चल पाएगा कि मेरे घर का खर्चा कितना है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ जरूरी खर्च है, कहाँ कहाँ गैर जरूरी खर्च है, और मुझे कहाँ कहाँ पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा एसेट एलोकेशन एक पार्ट है जो तभी संभव होगा जब हम ये एनालिसिस कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप खुद को सैलरी दे करके अपने बिजनेस के एसेट्स को और अपनी पर्सनल वेल्थ को डिमार्क कर सकते हैं, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी आएगी। थैंक यू।